बारिश मत याद दिला मुझे उसकी, बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। अगर उसकी महक मुझे आ जाती है तो कसक सी उठने लगती है। बारिश मत याद दिला मुझे, बड़ा दिल दुखता है। हसरतें हैं मेरी उसे पाने की, मगर वो परिंदों की तरह उड़ते रहती है। हसरतें हैं मुझे उसको पाने की, मगर वो परिंदों की तरह उड़ते रहती है। मत याद दिलाया कर, उसकी कसक से मेरी रातों की नींदें उड़ने लगती है। बारिश मत याद दिला मुझे। तुम सच में राधा जैसी हो, तुम सच में राधा जैसी हो। तुम तितली फूलों वाली हो, तुम सावन के झूलों वाली हो। तुम ऊंची बनी हवेली हो, तुम रुत मतवाली हो। तुम सुंदर नई नवेली नवल दुल्हन जैसी, तुम सुर मुक्ता के छंद जैसी। तुम ऐसी भोली भाली हो, तुम पारिजात तुम बेल हो, तुम पारिजात तुम बेल हो। तुम अमर प्राप्ति हो, तुम मन की गीत हो, तुम मेरी मनमीत हो। तुम मल मागिनी हो, तुम मल मागिनी हो, तुम मिगनी हो। तुम हो नवल धारा सी, तुम बारिश की भादो हो, तुम बारिश की भादो हो। तुम हो विवादों वाली, तुम तिखरे, तुम तिरछी नजरें हो, तुम तिरछी नजरें हो तेज कटारी वाली। तुम सच में राधा हो, मेरी जान से प्यारी वाली। तुम्हारी मुस्कान में मेरे प्रेम की बारी हो, तुम्हारी मुस्कान में मेरे प्रेम की बारी हो। तुम मेरी आँखों की कृष्ण कान्हा वाली, तुम साथ हो मेरे प्रेम में, तुम्हारी हंसी हो मेरे वृंदावन में। तुम हो मेरे लिए सारा वृंदावन और मैं तुम्हारा कान्हा बनता फिरूं इस रुत वाली में। तुम सच हो राधा जैसी, तुम सच हो राधा जैसी। इसी के साथ एक और, रेत। मुझे नहीं लगता कि रेत ने कभी सोचा होगा उसे मुट्ठी में भर लेने के बाद वो फिसल सा जाएगा। फिसलता देख मैं उसे बार बार सोचता हूँ, फिसलता देख मैं उसे बार बार सोचता हूँ कि लहरों में वो वापस आके फिर चला जाएगा। रेत ने कभी सोचा नहीं होगा कि मुट्ठी में भरने के बाद वो फिसल सा जाएगा। रेत को समंदर बड़ा प्यारा है और समंदर को सीप, रेत को समंदर बड़ा प्यारा है और समंदर को सीप। सानिध्य में पाने का मतलब कोई रेत से सीखे। रेत तो रेत होता जा रहा है और होता जा रहा है सानिध्य में। मैं सीप सा बनता रह गया लेकिन रेत न बन पाया। रेत को भी पता नहीं था कि वो मुट्ठी में होके फिसलता जाएगा। और इसी के साथ आज के लिए एक प्रस्तुति है, मृदुला। तिरंगा मृदुला के नाम। मृदुला की कहानी की शुरुआत हुई थी सन 1984 में 12 सितंबर। गोरखा में पैदा हुई एक लड़की, बहुत ही छोटी एक गांव है, वहाँ से वो आती है, जिसका नाम था मृदुला थापा। अनंत सपने लिए उसने अपने नन्हे पैरों से स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में उसने अपनी स्कूल की सारी चीज़ें पूरी करने के बाद जब वो स्नातकोत्तर के लिए गई तो वहाँ पे उसे एक कुछ ऐसा हादसा हुआ, वाक़या हुआ, जिसे देख के उसे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए और वो कुछ करना चाहिए देश के लिए। ऐसा करते करते उसने कुछ फॉर्म फिलअप किया आर्मी के लिए और ये करने के बाद उसका गोरखा रेजिमेंट में एडमिशन हुआ। और ये सारा कुछ करते करते उस लड़की को न जाने बहुत कुछ उतार और चढ़ावों से चलना पड़ा। और गोरखा रेजिमेंट में मृदुला काफ़ी नामी गिनामी थी। उसकी वो दरिया दिली और उसका वो साहस, वो जोश, ऐसा लगता था कि जैसे कि तूफ़ान है, ऐसा लगता था जैसे कि तूफ़ान है। सारे के सारे लोग उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे कि उसका एक ऑर्डर हो और वो चली जाए। और उसके उस ऑर्डर पे हर एक छोटा बड़ा वर्ग का उसके साथ वाला व्यक्ति उसके साथ हमेशा तत्पर खड़ा रहता था, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे जो भी चीज़ें हो। उसे
नियुक्त किया गया स्पेशल टास्क फोर्स के लिए। स्पेशल टास्क फोर्स तब उन दिनों चल रहा था मुंबई में। मुंबई में 9/11 के उस हादसे के बाद कुछ हादसे हुए जिसमें कुछ टिप्स मिली कि स्लीपर सेल्स इस जगह पे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में अपना भेष बदल के रहना था। वो झुग्गी झोपड़ियों में अपना भेष बदल के रहने भी गई। उन तमाम जगहों पे उसने अपने आप को निखार लिया जहाँ पे हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक लड़की हो के एक स्पेशल टास्क फोर्स में जाना और साथ ही साथ अपने आप को उम्दा साबित करना, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। उन स्लीपर सेलों की कल्पना हम कर भी नहीं सकते। हम जैसे लोग हमेशा सोचते हैं कि ये अच्छा होगा, वो अच्छी होगी, मगर हमें पता ही नहीं कि उनके बीच कौन कैसा बहरूपिया छुपा है। उन दरिंदों ने कुछ ऐसा किया कि उस दौरान उस लड़ाई को लड़ते रहते उसके जननांगों में भी कुछ हद तक विध्वंसता आ गई, लेकिन उसके बाद भी वो लगी रही, डटी रही। एक अकेली लड़की और 15 स्लीपर सेल्स, सोच के भी हैरानी होती है और दिल लहूलुहान होके कांपने लगता है कि ये कैसा हमारे देश का सिस्टम है कि हम जिसके लिए कर रहे हैं वही हमें कवर अप नहीं दे रहा है। उसने स्पेशल आवेदन दिए कि दिल्ली में मेरे लिए एक स्पेशल फोर्स भेजा जाए ताकि मुझे एक बैकअप मिल सके। बैकअप ना मिला। तब दिल्ली के जो नियुक्त पदाधिकारी थे वो अपने किसी विदेश यात्रा में थे, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। उन्होंने बोला 4 दिन का समय लगेगा और हाथ में समय 4 दिन का नहीं था, 4 घंटे थे सिर्फ। और उस 4 घंटों में इन 15 लोगों के साथ हमें लड़ना था। उसके बावजूद वो लड़की ने उसको लड़ने के बाद एक एक करके उन 15 को विध्वस्त किया और उन विध्वस्तता के बाद उसने अपने आप को जैसे तैसे करके एक हॉस्पिटल में पहुंचाया। उसकी टीम फिर जाके पहुंची। उसकी टीम में भी थे 30 लोग, जिनमें से सिर्फ 3 बचे। और उसके बाद उसकी उस विध्वस्त अवस्था को देख के हर कोई चिल्लाने चित्कार करने लग गया अपनी आत्मा की तरफ से। मेडिकल टीम वालों ने हर मुमकिन फैसिलिटी उसे दी। उस मुमकिन फैसिलिटी के साथ उसे बचाने के लिए हर कार्यगर किया गया, लेकिन ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि उसे बचा ना पाए। इतनी विध्वस्त हो चुकी थी कि उसे बचाना नामुमकिन था और हर चीज़ उसकी ख़त्म सी होने लगी थी। सिर्फ एक ही बची थी, तो रूह और उसकी सांसें। और उसका एक ही अंतिम था कि कुछ नहीं, मैं इस बात पे गर्व हूँ कि जिस तिरंगे के लिए मैंने ये जन्म लिया, आज वो तिरंगा मेरे साथ जाएगा। और वो उस तिरंगे में लिपट कर अपने घर गई। मुझे कभी कभी इस बात को सोच के बड़ी ही हीन भावना लगती है कि जिस सिस्टम के लिए हम इतना कर रहे हैं, जो सिपाही इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम उन्हीं को सिर्फ एक तिरंगे में विदा कर रहे हैं। बस इतना ही है सम्मान जो आर्मीज़ में है, स्पेशल फोर्स में है या बीएसएफ में है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 लाख का इनाम नियुक्त कर देते हैं। इससे ज़्यादा क्या हमारी कोई कामना नहीं हो सकती? हमारी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ क्या इतनी है? लेकिन फिर भी सोच के ये बात का गर्व होता है कि जिस तिरंगे के लिए हम नहीं मर मिट पाए, कम से कम मृदुला तो मर मिटी और मृदुला के नाम वो तिरंगा हो गया। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।